अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एवरीडे साइंस के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इस्लामिक साइंस क्या है और इसकी तरक्की में जो अहम मुसलमान साइंसदान थे उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और कम से कम 4 जो साइंटिस्ट हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, उस दौर में जबकि यूरोप जो है वो डार्क एजिज़ यानी तारीकी में बिल्कुल डूबा हुआ था और कोई इखलाकी इक़दार नहीं थी, हर चीज़ जो है वो दरहम बरहम थी। तो उस दौर में इस्लाम जो है वो आबोताब के साथ इस्लाम का जो चाँद है वो तुलू हुआ और उसने अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। स्टूडेंट्स, उस दौर में जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उससे पहले लोग जो है वो हर बात को वो समझते थे कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इन तमाम अवामिल को रूनुमा कर रही है। और वो स्टूडेंट्स अपने बुत बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। और पूजा क्यों करते थे? ताकि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। लेकिन स्टूडेंट्स, ये उनको आइडिया नहीं था कि कुछ सालों बाद कुछ इस तरह की एक बुक आने वाली है जो इंसानियत की आंखें खोल देगी। जब कुरान पाक नाजिल हुआ और उसमें जो कुदरत के अवामिल हैं उनको भी बयान किया गया, तो ये इन तमाम बातों ने तमाम इंसानियत की आंखें खोल दी। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक एक्टिविटी में जो इस्लामिक वर्ल्ड है उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अपना आगाज़ किन जगहों से किया, उनमें बसरा, कूफा, बगदाद जो हैं वो शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने उस टॉपिक की तरफ कि कौन कौन से फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी स्टूडेंट्स 780 बाद अज मसीह, आफ्टर द डेथ ऑफ मसीह, ठीक है, क्रिस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट 780 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई है 847 में। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप साइंटिस्ट जितने भी हैं वो कर रहे हों तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ ये लाजमी, या ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा उनका मेन कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें उन्होंने कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए वो आपको पता होना चाहिए। उनकी तसानीफ़, उनकी बुक्स जो लिखी हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने अपने अहम किरदार अदा किया। तो इसमें स्टूडेंट्स ख्वारिज़मी जो थे वो ख्वारिज़म में पैदा हुए 780 में बाद अज मसीह। ही वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। और स्टूडेंट्स उनको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, रियाजी, फ़िल्कियात और भी जियोग्राफ़ी में स्टूडेंट्स अहम किरदार अदा किया उन्होंने इन तमाम फील्ड्स ऑफ साइंस में। उन्होंने स्टूडेंट्स उनको उस दौर का मैथमेटिशियन माना जाता है, अथॉरिटी माना जाता है मैथमेटिक्स के लिए। और उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक्स, अलजबरा और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स जो हैं उन पे काम किया और उनको कंपोज किया, उनको इकट्ठा किया स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो यूनानी और हिंदू मैथमेटिकल नॉलेज था उनको सिस्टमाइज्ड भी किया, ये उनका अहम काम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स उनका एक अलजबरा पर एक काम है जिसका नाम है हिसाब अलजबर वल मुकाबला। स्टूडेंट्स इसको 16वीं सदी ईस्वी तक टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाया गया, प्रिंसिपल मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक के तौर पे 16वीं सदी तक पढ़ाया गया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उनकी और भी जो है खिदमात में एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो बहुत मशहूर हुए, उनकी एबिलिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग थी एस्ट्रोनॉमी के उसमें फील्ड में। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो जियोग्राफर भी थे। और स्टूडेंट्स अरेबिक साइंस में उन्होंने जोग्राफ़ी जो है जोग्राफिकल साइंस को की बुनियाद रखी अरेबिक में। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फिगर माना जाता है इनको अरेबिक मैथमेटिक्स में। उन्होंने बहुत सारी तसानीफ़ लिखी। उन तसानीफ़ में स्टूडेंट्स जो काबिल ज़िक्र हैं वो हैं हिसाब अल हिंदी, अल जमा व तफरी, किताब अल अमल,
बिल अस्तारलब और किताब अमा ऑफ अस्तारलब, किताब सूरत अल अर्द। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इनकी जो अहम तसानीफ़ मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी ना अल ख्वारिज़मी के हवाले से, तो ये चंद जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इनमें मेन जो इम्पोर्टेंट बातें वो क्या हैं, इनका ईयर ऑफ बर्थ यानी 780, और उसके बाद डेथ के लिए जो उनका साल है 847। फिर उसके बाद वो अहम किरदार जो उन्होंने अदा किया वो मैथमेटिक्स की फील्ड में किया, और उनको अथॉरिटी माना जाता था मैथमेटिक्स के हवाले से। इसके अलावा स्टूडेंट्स उनकी खिदमात एस्ट्रोनॉमी और जोग्राफ़ी में भी थी। फिर स्टूडेंट्स उनकी हमने कुछ तसानीफ़ डिस्कस की। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान स्टूडेंट्स 721 आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट ये पैदा हुए, और इनको जबर के नाम से जाना जाता है मगरिब की दुनिया में। और स्टूडेंट्स इनका जो अहम सब्जेक्ट है साइंस के हवाले से वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में उनको बाबाए कीमिया माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उनके अहम जो खिदमात हैं उनमें अहम केमिकल्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, प्रिपेयर किए स्टूडेंट्स, उसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स शामिल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका गॉड फादर यानी बाबाए कीमिया माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने वेरियस केमिकल टेक्निक्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उसके लिए वो बहुत मशहूर भी हुए, जैसा कि कैल्सिनेशन। स्टूडेंट्स इसमें किसी भी जो कंपाउंड वगैरह है उसको हीट अप किया जाता है, और उसको उसमें से वोलेटाइल जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलहदा किया जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक है। फिर रिडक्शन हो गया स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का तबादला जब हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को बयान किया। सब्लिमेशन हो गया स्टूडेंट्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है उसको डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस प्रोसेस में। डिस्टिलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन जिसको कहते हैं, मेल्टिंग पिघलाने का अमल, और क्रिस्टलाइजेशन कलमकारी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट जितने भी टेक्निक्स हैं इन तमाम टेक्निक्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, फेमस हुए। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी बहुत सारी ट्रीटीज़ भी हैं, यानी बहुत सी तसानीफ़ हैं जिनको सेवरल यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने बेसिक लेड कार्बोनेट, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उनको प्रिपेयर किया फ्रॉम सल्फाइड्स, देयर सल्फाइड्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उनकी जो बुक्स हैं उनकी बुक्स में किताब अल रहमान, किताब अल तजमी, बुक ऑफ 70 और कंपोजिशन ऑफ अल्केमी। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी इनकी तसानीफ़ हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जाबिर इब्न हयान हैं ये किस वजह से मशहूर हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बगैर सोचे समझे ये बता देना है कि ये केमिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कारहाई नुमायाँ सर अंजाम दिए, और उनके अहम जो काम थे वो क्या थे, उन्होंने प्रेपरेशंस की किस किस केमिकल की, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स को भी मुतारिफ़ करवाया, जैसे कैल्सिनेशन, रिडक्शन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन वगैरह हो गया। अब स्टूडेंट्स आप हो सकता है जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो उनमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स ग्रुप से आए होंगे, और उनका जो है साइंस के हवाले से नॉलेज ना होने के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के हवाले से तो ये मैं बहुत सी चीज़ें बता रही हूँ। तो इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है BS जो ADP हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिसको हर आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, और साइंस का स्टूडेंट भी। तो साइंस वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स तभी होगा जब आप खुद पढ़ेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अभी से तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दें, और आपके एग्ज़ाम्स भी 25 जनवरी को आपकी मिड टर्म स्टार्ट होगी, जिसमें 50% सिलेबस आप लोगों का शामिल होगा। यानी अगर 5 चैप्टर हैं तो इसमें से 2.5 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए 25 जनवरी तक। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट उसको डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अबू इसहाक किंदी।
अब अबू इसहाक किंदी जो हैं स्टूडेंट्स, ये बसरा में पैदा हुए और 9वीं सदी जो बाद मसीह है इसके आगाज़ में पैदा हुए। अब ये स्टूडेंट्स, इनका साइंस की किस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो वो फिज़िक्स है। यानी ये एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे और इनको मगरिब की दुनिया में अलकिंदुस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल और फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स यानी लाइट के चैप्टर्स जो है ना, इसके ऊपर तसानीफ़ लिखी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने मुख्तलिफ़ अजसाम जो हैं उनके गिरने के बारे में बहुत से लॉज यानी कवानीन भी लिखे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने 265 उनके काम जो हैं, कहा जाता है कि उन्होंने 265 वर्क पेपर्स लिखे। उनमें से 15 जो हैं वो मेटियोरोलॉजी पर हैं, यानी मौसमियात के बारे में हैं। 8 जो हैं वो म्यूज़िक के बारे में हैं और बहुत सारे जो हैं स्पेसिफिक वेट्स, टाइड्स यानी लहरों के बारे में, ऑप्टिक्स यानी रोशनी के बारे में, एंड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो रोशनी है इसके इनकास, इनताफ वगैरह के बारे में है। इनकी जो इम्पोर्टेंट तसानीफ़ हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं? डी एस्पेक्टिबस और उसके डी मेडिसिनरम कॉम्सिटेरम ग्रेडिबस। ये स्टूडेंट्स इनकी 2 अहम तसानीफ़ हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी तवील हो गया है, तो आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट साइंटिस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।